साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम। ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस ये उनके मकसद है जो एक को बागी बनाते हैं और दूसरे को सिपाही। प्रार्थना हमेशा खुश रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अपने YouTube चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। और मध्यकालीन भारत की वेब सीरीज में आज हम जहांगीर को पढ़ेंगे और 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है और इस अवसर पर मैं आपके लिए उत्तराखंड वेब सीरीज और हिंदी वेब सीरीज लेकर आ रहा हूं और आप मेरी वेब सीरीज का आनंद लीजिए। और हिंदी विषय लगभग अधिकांश सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो किसी अदर राज्य की हो। अगर हिंदी विषय आता है तो पूछा जाता है। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये हिंदी आपके लिए अच्छी सिद्ध होगी। और तो वेट कीजिए 15 अगस्त का, और 15 अगस्त को देखिए मेरा भाग 1 वेब सीरीज का हिंदी और भाग 1 उत्तराखंड। मेरी वेब सीरीज अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत की वेब सीरीज में जो भाग 9 में आज हम जहांगीर को पढ़ेंगे। और जहांगीर को पढ़ने से पहले मनोज वर्सेस मनोरमा में कौन सी संधि है? कौन सी संधि होगी? इसका जवाब आप कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहेगा जहांगीर का शासनकाल। इसके बचपन का नाम सलीम था और इसको शेखू बाबा कहते थे। शेखू बाबा। जहांगीर की माता का नाम हरखाबाई। हरखाबाई। पत्नी मानबाई। और ये मानबाई कौन थी? मानबाई थी मानसिंह की बहन। मानसिंह की बहन थी और ये मानसिंह आमेर के शासक थे। आमेर शासक। इसका एक पुत्र था। पुत्र का नाम था खुसरो। शाह बेगम के रूप में प्रसिद्ध थी ये। शाह बेगम के रूप में प्रसिद्ध थी। और जहांगीर की आदतों के कारण इसने आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी जहांगीर की दूसरी पत्नी जोधाबाई। या मानीबाई। जगत गोसाई के रूप में प्रसिद्ध थी।
जगत गोसाई के रूप में प्रसिद्ध, जगत गोसाई के रूप में प्रसिद्ध थी। और इसके पुत्र का नाम था खुर्रम, पुत्र का नाम खुर्रम, जो कि कौन है? शाहजहां। जहांगीर ने राज्याभिषेक के समय 12 घोषणाएं की। 12 घोषणाएं की जहांगीर ने। सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। न्याय की जंजीर सोने की, जिसमें 12 घंटियां थी और न्याय पाने के लिए फरियादी जो है ये जंजीरों को बजाता था, जिससे घंटियां आवाज होती थी और उसी समय दरबार लगाया जाता था। 1616 में 1616 में होता है खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह। और खुसरो को जो है मामा मानसिंह, मामा मानसिंह, मानसिंह और ससुर मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका का सहयोग प्राप्त हुआ। इन दोनों का सहयोग प्राप्त हुआ। किसको? खुसरो को विद्रोह करने में। गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने क्या किया? खुसरो को आशीर्वाद प्रदान किया। खुसरो को आशीर्वाद प्रदान किया और इस कारण जहांगीर ने क्या किया? अर्जुन देव की हत्या करवा दी। हत्या करवा दी अर्जुन देव की। और इसी के साथ सिख मुगल संघर्ष जो है आरंभ हो गया। सिख मुगल संघर्ष आरंभ हो गया। युद्ध। भेरावल का युद्ध, इसमें खुसरो पराजित हुआ। खुसरो पराजित हुआ और उसकी आंखें फोड़ दी। और 1621 में बुरहानपुर में शाहजहां ने बुरहानपुर में हत्या करवा दी। किसकी? खुसरो की। किसने? शाहजहां ने। यह खुसरो की हत्या। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया। किस जहाज से? हेक्टर पानी के जहाज से।
हेक्टर पानी के जहाज से ये भारत आया। और 1609 में आगरा में जहांगीर से मिला। आगरा में जहांगीर से मिला। आगरा में कौन? कैप्टन हॉकिंस। इसे फारसी भाषा का ज्ञान था। फारसी भाषा का, फारसी भाषा का इसे ज्ञान था। 3 साल ये आगरा में रुका। 3 वर्ष आगरा में रुका। कौन? कैप्टन हॉकिंस। व्यापारिक रियासतों को प्राप्त करने में यह असफल रहा। में 1615 में सर टॉमस रो भारत आया। और 1616 में अजमेर में जहांगीर से मिला। अजमेर में जहांगीर से मिला। और अजमेर लूनी नदी के तट पर है। राजस्थान में लूनी नदी के तट पर है अजमेर। सर टॉमस को मिला 1616 में। 1615 में खुर्रम ने मेवाड़ के साथ संधि की। मेवाड़ के साथ संधि की। और जहांगीर ने खुर्रम को शाह-ए-जहां की उपाधि दी। किसे? खुर्रम को जहांगीर ने दी थी। तो 11 से 1622 1611 से 1622 तक नूरजहां जुंटा वास्तविक नाम मेहरुनिसा। पति अली कुली बैग। जहांगीर ने अली कुली बैग को शेर-ए-अफगान की उपाधि दी एवं उसकी हत्या करवा दी। हत्या किसने? जहांगीर ने। और जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर-ए-जहां की उपाधि दी। नूरजहां जुंटा के अन्य सदस्य
अन्य सदस्य। पिता ग्यास बेग, पिता ग्यास बेग, ग्यास बेग। उपाधि, उपाधि एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला की उपाधि माता अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। आविष्कार किया किसका? इत्र का। गुलाब की पत्तियों से, गुलाब की पत्तियों से इत्र का आविष्कार किया। भाई, भाई आसफ खां, आसफ खां। शाहजहां, शाहजहां। इस समय सभी शक्तियां, सभी शक्तियां नूरजहां के पास थी, नूरजहां के पास थी। और नूरजहां शाही फरमानों पर हस्ताक्षर करती थी, शाही फरमानों पर, शाही फरमानों पर हस्ताक्षर करती थी। और नूरजहां झरोखा दर्शन देती थी, झरोखा दर्शन देती थी। और नूरजहां जुंटा में आपसी फूट पड़ गई, आपसी फूट पड़ गई। आपसी फूट किसमें? आसफ खां व नूरजहां में, आसफ खां व नूरजहां में आपसी फूट पड़ गई। 1626 में महावत खां का विद्रोह, महावत खां का विद्रोह। और महावत खां परवेज का समर्थक था, परवेज का समर्थक था। और महावत खां ने जहांगीर को बंदी बना लिया, जहांगीर को बंदी बना लिया, नजरबंद, नजरबंद। और आसफ खां ने और नूरजहां ने, आसफ खां व नूरजहां ने, नूरजहां ने आक्रमण किया, आक्रमण किया किस पर? महावत खां पर। और क्या हुआ? पराजित हुए, पराजित हो गए। और महावत खां ने नूरजहां को बंदी बना लिया, महावत खां ने नूरजहां को बंदी बना लिया। नूरजहां को बंदी बना लिया किसने? महावत खां ने। और नूरजहां जहांगीर को लेकर भाग गई, लेकर भाग गई। जहांगीर को लेकर भाग गई। जहांगीर का सलाहकार अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना।
अब्दुल रहीम खाने खाना। जनवरी 1611 में, जनवरी 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया। मेहरुनिसा से विवाह किया। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि दी, लाइट ऑफ वर्ल्ड। नूरजहां का किला, आगरा में है, नूरजहां की माता असमत बेगम, और इन्होंने गुलाब की पत्तियों से इत्र का आविष्कार किया था। अर्जुन देव ने 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और इस स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी मियां मीर ने। इसकी नींव रखी थी और अर्जुन देव ने अकाल तख्त की स्थापना की। गुरुग्राम साहित्य की स्थापना की। गुरुग्राम साहित्य की स्थापना की। 1611 में पहला ब्रिटिश नागरिक कैप्टन हॉकिंस भारत आया था और कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी इसको खान की, जहांगीर ने दी थी। और 1611 में ही पहला अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में खोला गया। और 1613 में पहला स्थायी कारखाना सूरत में खोला गया। 1615 में दूसरा ब्रिटिश नागरिक सर टॉमस रो भारत आया।
जहांगीर ने 12 घोषणाएं करवाई। 12 घोषणाएं करवाई जिसे क्या कहा गया? आईने जहांगीरी। जिसे कहा गया आईने जहांगीरी। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। पहला मुगल शासक था ऐसा करने वाला ये। कौन था? जहांगीर, जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। तथा बंगाल में बच्चों के व्यापार पर प्रतिबंध। बच्चों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। किसने? जहांगीर ने। हमें 1617 में जहांगीर ने खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा। अहमदनगर अभियान पर भेजा और अहमदनगर को इसने क्या किया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसने? खुर्रम ने अहमदनगर को। और इसी उपलक्ष्य में जहांगीर ने उपाधि दी। किसकी? शाहजहां की। शाहजहां की उपाधि दी। किसको? खुर्रम को। और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णकाल रहा। चित्रकला का स्वर्णकाल रहा और सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खां। प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खान प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल में। और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर का मकबरा, मृत्यु कहां हुई थी? लाहौर में। और इसका मकबरा लाहौर के सादरा में है। लाहौर के सादरा में इसका मकबरा है। इसकी आत्मकथा का नाम है तुझके बाबरी। आत्मकथा है तुझके बाबरी। तुझके बाबरी। धन्यवाद। और 15 अगस्त को देखिए मेरी उत्तराखंड इतिहास की वेब सीरीज और हिंदी की वेब सीरीज, जिसका भाग 1 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपलोड होने जा रहा है। और अगर मेरी वेब सीरीज आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें। और यह था हमारा भाग 9 जो मध्यकालीन की
वेब सीरीज में चल रहा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर भी लाइक करें, कमेंट करें। और मनोरमा वर्सेस मनोज या मनोज वर्सेस मनोरमा में आप संधि कौन सी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।